गुरुजी को प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। गुरुजी हम देहरादून से आए हैं और हम डीएनए में 9 जने हैं। 2 लोग, 9 जने। 9 लोग हैं। ठीक, खुश हो बेटा। देखिए, आपके बच्चों के जो पुरुष सदस्य हैं उनके सारे कष्ट जो नष्ट हुए। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, रेटिना में घाव की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, लीवर फेल कराने वाली स्मृतियाँ थी, लिफ नोड्स की स्मृतियाँ थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, हार्ट कमज़ोर हो रहा था, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, हार्ट में छेद कराने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन में सड़न की स्मृतियाँ थी, किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रक्त में, लीवर में, लिम्फेटिक सिस्टम में, ब्रेन में, कॉमन बाइल डक्ट में, कोलोन में, रेक्टम में और श्वास नली में। ऐसे किडनी भी डैमेज हो रही थी। यूरेटर में पस बन रहा था, यूरेथ्रा श्रिंक हो रहा था और यूरिन रुक रुक कर पास होता था। आप सब अच्छा अच्छा है और अच्छा अच्छा रहेगा। कल प्रातःकाल एक महाहवन जो दरबार द्वारा निःशुल्क कराया जाता है, कल जरूर कर लीजिएगा। उसमें आप जरूर रहेंगे, ठीक है? 3 लोग उसमें रहते हैं। गुरुजी अब आपकी धर्म पत्नी आई है तो हथेली पकड़ लें आपकी। वाइफ है, बुला लीजिए। इनके भी स्किन में खुजली, मतलब खुजली टाइप की जो हो जाती है, जैसे बोलते हैं अब कुत्ता। कुछ नहीं है, अब वर्तमान में कुछ भी नहीं है, एकदम आप अच्छे खड़े हैं, आनंद में। और एक ये बेटी है गुरुजी। अपनी अपनी बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। हथेली पकड़ ले एक दूसरे की। गुरुवर प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। आंखें बंद करके अपने विवाह का समय ध्यान करें। फेरे जब हुए, जयमाल सब ध्यान करें। प्रहार। प्रवेश। तीन बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपने अपने बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। अब एक दूसरे को देखें, देख के अब अच्छा लग रहा है, अच्छे भाव आ रहे हैं। जी गुरुजी। आप उठ बैठ के चेक करें, दोनों लोग एकदम बच्चों की तरह बन गए। आप भी करिए, उठिए बैठिए, जैसे बच्चे होते हैं वैसे आप बन गए, 4-5 साल के बच्चों की तरह। ऐसे नहीं, आप ऐसे बैठ के ऐसे उठ नहीं सकते थे इस तरह से। ये क्योंकि किडनी आपकी डैमेज हो रही थी, तो मोटर नर्व डैमेज हो रही थी आपकी कमर से, इसलिए बैठ के उठने में ताकत लगानी पड़ती थी। जी गुरुजी। अब नहीं, अब बच्चों की तरह खुश है, प्रसन्न रहिए आप लोग, खूब खुश। प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं बाबूजी। एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। सब गंदगी नष्ट हुई, कुछ शेष नहीं। नशा कराने वाली स्मृतियाँ थी वो भी नष्ट हुई। सुन कर के पूरा एक बार में नहीं समझ पाना, ठीक से निर्णय नहीं ले पाना, ब्रेन स्ट्रोक की भी स्मृतियाँ थी। जब भी कभी होता था पैनिक अटैक, हाँ, और आँखों में धीरे धीरे धुंधलापन आता जा रहा था, आँखों में रोशनी डैमेज हो रही थी। लड़ाई झगड़ा कराने वाली स्मृतियाँ बहुत थी। आपकी भी किडनी धीरे धीरे गड़बड़ हो रही थी। स्मृति वही थी जो उनमें थी, भैया वही स्मृति थी। और कभी एक बार आपको, मतलब भविष्य में आपको कभी हृदय संबंधी समस्या भीषण होती, क्योंकि पूर्व में भी एक बार आपको यहाँ पे दर्द आया है ना, तो वो स्मृति पड़ी हुई थी जो अब नष्ट हो गई, अब नहीं होगा। ठीक है, खूब खुश हो, प्रसन्न। बाबूजी एक चीज़ पूछनी थी, मेरा भी 2 महीने पहले कान में वो हुआ, पर्दे में थोड़ा वो हो गया छेद। आवाज़ थोड़ी बढ़ाई जाए जरा। हेलो
बाबा जी मेरे कान में ना 2 महीने पहले इन्फेक्शन सा हुआ था, तो पर्दे में छेद हुआ है अभी ट्रीटमेंट चल रहा। डोंट वरी, उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब से कह दो, ये ट्रीटमेंट आपको मुबारक। जी 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 अपना ट्रीटमेंट रखें, जी आप कुछ नहीं करना, केवल सिर पे अपने लेपन करना है, ठीक है। ये छेद वेद अपने आप गायब हो जाए, कहाँ चला जाएगा पता नहीं, अपने आप होता आपके संकल्प से। और जो कष्ट आपको थे जी कान में पर्दे में जो छेद था, अब वो कोई भी कष्ट आपको प्रेजेंट टाइम में नहीं है, कुछ जी। भी नहीं है कुछ नहीं 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 अब नहीं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, बाबा जी आपको खूब कोटि खुश कोटि प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए। बाबा जी मैं थोड़ा ये जमीन के वो सब अच्छा हो जाएगा, जमीन की आप काहे चिंता कर रही हो, वो सब अपने आप अच्छा होगा। देखो ये सब आप में, बहू जी में, बिटिया में, ऐसे तमाम कष्ट, महिला सदस्यों में ऐसे ऐसे कष्ट आते थे, ये सब नष्ट हुई, स्मृतियाँ थी जो सब में घूमती थी। देखिए अर्ध निंद्रा जैसा बनी रहती थी, भुला देने वाली स्मृतियाँ थी, स्पाइन कमज़ोर रहती थी, आत्मविश्वास की कमी रहती थी, हार्ट में सूजन की स्मृतियाँ थी, हमेशा अकेले रहने का मन करता था, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ थी, यानी मासिक अनियमित रहता था, पेट में दर्द होता था, एसिडिटी की स्मृतियाँ थी, त्वचा में जलन की स्मृतियाँ थी, स्पाइन के कॉक्सिल में कष्ट होता था, पैनक्रियाज निष्क्रिय कराने वाली स्मृतियाँ थी, आंतों में अल्सर की स्मृतियाँ थी, सर में भारीपन की स्मृतियाँ थी, गोल ब्लैडर निकलवाने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, आँखों में, सर्विक्स में, गोल ब्लैडर में, ब्रेस्ट में, त्वचा में और अपेंडिक्स में। ऐसे ऐसे कष्ट आते थे, ऐसे कमर, कूल्हे पैर ऐसे गड़बड़ हो रहे थे। कंधों में दर्द व जकड़न रहती थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, बोन मेरो दूषित अशुद्ध हो रहा था, एमएनडी की स्मृतियाँ थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, रमटेड आर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द रहता था, घुटनों में पस भर रहा था और दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी। सब नष्ट हो गया। कल जब महाहवन होगा दरबार की ओर से, जो दरबार की ओर से कल महाहवन होगा, उसमें आप भी रहेंगी, आपकी बहू जी रहेंगी जो हैं, और वो रहें, उनके हस्बैंड रहेंगे, 3 लोग संकल्प में रहेंगे। बाबा जी मैं पहली बार इन्हीं की वजह से आई थी आपके पास रोती हूँ। ये मेरे दोनों अब इतने प्यार से रहते हैं आपकी कृपा से कि मैं बहुत खुश हूँ। ओसीडी बोलिए बोलिए। बाबा जी मैंने कहा मैं ये बड़े बेटे के और इन दोनों मियाँ बीबी के उससे आई थी आपके पास 2022 में, और आज इतने प्यार से रहते हैं ये दोनों, बच्चों के साथ भी मतलब अच्छा इनका वो रहता है व्यवहार। और आपकी कृपा से तो बाबा जी मुझे बहुत कुछ मिला। मेरे को छोटे बेटे के मतलब बेटा यहीं से मिला है मेरे को, उसका बाहर है, और वो आपकी कृपा से मेरा वंश का छोटा बेटा के पास आपका मतलब प्रसाद के रूप में हमें मिला हुआ है। आपका सब कोटि दरबार की कोटि कृपा धन्यवाद है। बाबा जी। दरबार की कृपा, आपका आपकी ऋण आस्था। तो हम पूरी जिंदगी भी लगा देंगे तो भी नहीं दे पाएंगे बाबा जी। मैं तो बहुत खुश रहिए, खूब खुश, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। बाबा जी आपको मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो? अच्छी हूँ। कोई बात नहीं, अब सब अच्छा अच्छा है। हमेशा कमज़ोर महसूस करना, अपने को कमज़ोरी महसूस करना, माइग्रेन के दर्द आना, अर्ध बेहोशी टाइप में बने रहना, बात को पूरा ठीक से समझ नहीं पाना एक बार में, ऐसा बॉडी ऑटो इम्यून होती जा रही थी। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सबको देख के चिढ़ होती थी, लगता था इनसे अकेले रहो, अलग रहो, बात नहीं करो इन सब से, ऐसे भाव आते थे, लगता था। अब ऐसा नहीं है। चेस्ट में भी कभी दर्द जलन होती थी, वो भी सब नष्ट हो गया है। खराब खराब विचार आते थे, सोते समय गंदे गंदे सपने आते थे, सूक्ष्म में भी ऐसा होता था। सिजोफ्रेनिक होती जा रही थी धीरे धीरे, अनावश्यक चीज़ें दिखाई सुनाई देना, महसूस करना कोई है कोई है। अब लग रहा है कोई है। जी अब कोई नहीं, अब सिर्फ तुम हो, और
तमाम खराब खराब स्मृतियाँ थी। विवाह के बाद वो तंग करती, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही थी, पढ़ाई लिखाई से अरुचि होती जा रही थी, डिप्रेशन में चली गई थी और सोशल एंजाइटी होती थी, लोगों के बीच में जाने की इच्छा नहीं होती थी, बात करने की, ऐसे होते जा रहे। गॉल ब्लैडर में इन्फेक्शंस हो रहे थे, किडनी भी आपकी धीरे धीरे श्रिंक हो रही थी, अपच की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी गैस होना, वो गॉल ब्लैडर जो एक्टिव नहीं होता इसकी वजह से बहुत कुछ था, सब नष्ट हुआ, सब अच्छा हुआ, कोई कष्ट नहीं। पढ़ाई लिखाई के प्रति अब खूब रुचि है, अब लग रहा है खूब पढ़ना है, जम के पढ़ना है, आगे बढ़ना है, अब खूब रुचि है, आलस्य नष्ट है, अब सब कर पाएंगे, अब लग रहा है सब कर पाएंगे अच्छे से। जी बाबा जी। खुश रहो बेटा। हाँ, कुछ कहना चाह रही पीछे दादी? हाँ जी। बाबा जी, मेरी ना 2 बेटियां खत्म हुई थी इसके पीछे की ना, तो मन में कभी कभी वही चीज मेरे मतलब घूमती रहती है, मैं उसको कितना भी काट। माँ की दृष्टि का कड़ा पैरा लगा दिया जाए, मोह तोड़ दिया जाए, मृतक लोगों से मोह तोड़ दिया जाए। प्रहार। ओम 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींच लीजिए। सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए। अब देखिए, अब कोई भय, कोई कुछ तो नहीं आ रहा जो सब आता था पहले। नहीं, अब नहीं आ रहा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, बिल्कुल आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। गुरुवार मेरे को कपकपाहट सी होती है और रोना आता है। अब कुछ बचा हो तो बताओ, बच्चे वाले में चर्चा की जाए। गुरुवार मेरे को कपकपाहट होती है, जैसे रोना बहुत आता है मुझे। अब कुछ हो रहा हो तो बताओ, कुछ बचा हो तो बताओ। आंखें नहीं आ बंद रहा। करो, शुद्धि भ्रम नष्ट किया जाए। 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अब ठीक है जी। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहो बेटा। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।